नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जो 1 अप्रैल के दिन पेपर है विषय हिंदी, इस विषय के लिए आपको मैं ये वीडियो बता रहा हूँ। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के तो 23 तक देखेंगे। आपको मैं सारा पेपर बता रहा हूँ उत्तर सहित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। जल्दी से जल्दी आप सभी शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब विषय के अति महत्वपूर्ण वीडियो हमारे इस चैनल पर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। देखिए, आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है इस पूरे पेपर के। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। आपको मैं शुरू से लेकर के तो आखिरी तक पूरा का पूरा पेपर ये बता रहा हूँ। इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो प्यारे मित्रों, इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कामायनी के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, भरत मुनि, सूरदास या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है कामायनी जयशंकर प्रसाद। कामायनी, लहर, आंसू, झरना, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इसके बाद में मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। आपके ऑप्शन है रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आत्मकथा है या जीवनी है। तो यहाँ आपको करेक्ट उत्तर बताना है संस्मरण। माता पिता में कौन सा समास है। आपको ऑप्शन दिए हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो प्यारे मित्रों, माता पिता में दोनों पद प्रधान है और विपरीत का बोध भी करा रहे हैं, अर्थात द्वंद्व समास हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। आपके ऑप्शन केशवदास, सूरदास, रहीम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका केशवदास जी जो हैं ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। इसके बाद मेघों की तुलना किससे की गई है। तो मेघों की तुलना पाहुन जो होते हैं, मेहमान जो होते हैं, उससे की गई है। मेघों की तुलना पाहुन, इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान आ चुके हैं आपकी किताब पर आधारित। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 अंक के उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन है प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद बताना है। ये उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। पंचतंत्र में समास है। आपके ऑप्शन है द्वंद्व या कर्मधाराएं। तो यहाँ पर आपको प्यारे मित्रों उत्तर बताना है द्वंद्व समास। इसके बाद में रात का विलोम शब्द है। देखो, विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ पर दिन जो दिया है ये रात का विलोम है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको बताना है क्रोध। ठीक। इसके बाद में एकांकी में अंक पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 1 या 2, तो 1 अंक पाया जाता है। समास के भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 6 भेद होते हैं। अब आप जोड़ी देखेंगे, ये आपकी जोड़ी आ चुकी है। देखिएगा, 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। पंचवटी, तो जो पंचवटी है ये खंड काव्य है। पंचवटी खंड काव्य। सूर सागर, तो सूरदास जी ने सूर सागर नामक जो ग्रंथ है ये सूरदास जी का है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। रामचरित मानस महाकाव्य, रामचरित मानस महाकाव्य। और विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि, विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि आपकी इसमें हो जाएगी करेक्ट। अब जोड़ी के बाद में सत्य असत्य देखिएगा। पूरे सत्य असत्य आपको मैं बता रहा हूँ। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आप सत्य लिखेंगे। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन है बिल्कुल, क्योंकि आपका पाठ लासा की ओर से लिया गया है। ये रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, गलत। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा करेक्ट।
रस के 5 अंग होते हैं, ये गलत है। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, तो ये आपका 100% करेक्ट होगा। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है। अब हम बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिएगा, दो बेलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपको प्रेमचंद बता देना है। प्रेमचंद जी ने दो बेलों की कथा नामक पाठ लिखा है। प्रेमचंद जी ने दो बेलों की कथा नामक पाठ लिखा है। ऐसे आप उसमें करेक्ट उत्तर बताएंगे। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखिएगा, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसके बाद में देखिएगा, शिवालय शब्द का संधि विच्छेद। तो जब शिवालय का संधि विच्छेद करते हैं तो शिव प्लस आलय बनता है। शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय बनता है, तो शिवालय हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे मित्रों, आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ इस बात को कि अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य होता है ना, इसके कितने भेद होते हैं? तो आपको क्या बताना है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 लिखेंगे। और इसके बाद में देखिए, छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद है। पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत है। और निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, तो ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। गद्य की 2 विधाओं के नाम, नाटक और निबंध। नाटक भी लिख देंगे और निबंध लिख देंगे। ठीक है, ये गद्य की 2 विधाएं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करेंगे और पूरा पेपर आप हल करेंगे, एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे। और जो जीवन परिचय है आप याद करेंगे, सुमित्रानंदन पंत, रसखान और महादेव वर्मा और मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अगला वीडियो आने वाला है जिसमें आपको ये जो और क्वेश्चन दिए हैं इनके उत्तर बताएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।